जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने देखा कि भगवान के विराट स्वरूप में हजारों सिर, हजारों मुकुट, अनगिनत आंखें, हाथ, पेट और पैर थे। यह रूप इतना भव्य था कि इसे देखकर अर्जुन चकित रह गए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भगवान का यह विराट रूप ही उनका असली रूप है, लेकिन यह सच नहीं है। तो असली सच क्या है? विराट रूप का रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए हमें गीता के अध्याय 11 को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने कहा, हे कमल नेत्र वाले, मैंने आपसे गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान सुना है जिसने मेरी सभी भ्रांतियों को दूर कर दिया है। आपने मुझे हर जीव के जन्म और विनाश की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं देख रहा हूं कि आप सच्चे रूप में मेरे सामने हैं, लेकिन मैं यह भी देखना चाहता हूं कि आपने इस ब्रह्मांड में प्रवेश कैसे किया। मैं आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि जो रूप वह देख रहे हैं वह कृष्ण का असली रूप है, लेकिन वह यह समझना चाहते हैं कि भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में कैसे विस्तार किया है। यह समझने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे आत्मा हमारे शरीर में रहती है और पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, वैसे ही भगवान ने इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया है और इसे जीवंत बनाया है। भगवान के कई रूप हैं। उनका असली रूप 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर का है, लेकिन विराट रूप तब प्रकट होता है जब भगवान विष्णु रूप में भौतिक संसार में आते हैं। यह विराट रूप अस्थाई है और समय के प्रभाव में दिखाई देता है और फिर अदृश्य हो जाता है। अर्जुन ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई दावा करे कि वह भगवान है तो उसे यह साबित करना चाहिए कि वह विराट स्वरूप दिखा सकता है। बिना इस प्रमाण के किसी को भगवान मानना गलत होगा। सच्चे भक्त भगवान के ऐश्वर्य और चमत्कारों को देखने में रुचि नहीं रखते। वे भगवान से केवल प्रेम और भक्ति के कारण जुड़े होते हैं। भगवान तब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई बिना उनकी शक्तियों के ज्ञान के केवल प्रेम और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है। यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं केवल प्रेम से आपकी सेवा करना और पूजा करना चाहता हूं। ऐसे उन्नत भक्त जैसे अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य और चमत्कारों को देखने में रुचि नहीं रखते। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को स्वेच्छा से यह रूप नहीं दिखाया, लेकिन अर्जुन ने यह आग्रह किया ताकि भविष्य में लोग यह न सोचें कि कृष्ण केवल उनके मित्र थे और उनकी प्रशंसा मित्रता या कूटनीति के कारण थी। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस विराट रूप को देखने योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाए। यह विनम्रता और समर्पण का भाव है। कई बार लोग चुनौती देते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? जब भक्त प्रहलाद से ऐसा प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, हां, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन पहले आपको मेरे शिष्यों जैसा बनना होगा। अगर हम किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो हमें उसके योग्य बनना होगा। उसी तरह भगवान को देखने के लिए भी योग्यता चाहिए। साधारण लोग भगवान की महिमा और स्वरूप को समझने में असमर्थ होते हैं। केवल वे लोग जो अपने मन और हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, मोह माया से परे होते हैं और भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान को समझ सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से विनम्रता से कहा, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस विराट स्वरूप को देखने योग्य हूं तो कृपया मुझे इसे दिखाइए। यह सही दृष्टिकोण है जिसमें हमें भगवान और आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, न कि चुनौती या अहंकार के साथ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मेरे अद्भुत ऐश्वर्य को देखो। सैकड़ों हजारों दिव्य रूप जिनके रंग समुद्र की तरह विविध है। देखो, आदित्य, रुद्र और सभी देवताओं के विभिन्न स्वरूप। जो चीजें अब तक किसी ने नहीं देखी या सुनी, वे सब इस विराट रूप में मौजूद हैं। तुम जो भी देखना चाहते हो वह सब इस एक रूप में दिख सकता है। इस विराट स्वरूप में वर्तमान और भविष्य की हर चीज समाहित है। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन ने समझा कि यह रूप अस्थाई है और केवल संसार को
उनके वास्तविक स्वरूप की झलक दिखाने के लिए प्रकट हुआ है। उनका असली स्वरूप वह दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर है, जिसे भक्ति और प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को समझने के लिए पहले अपने मन को मोह माया से मुक्त करना आवश्यक है। यह केवल विनम्रता, भक्ति और गुरु के निर्देशों का पालन करने से संभव है। अर्जुन का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि भगवान को जानने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की अहंकार और अशुद्धता को समाप्त करना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी अद्भुत दृष्टि दी जिससे वह एक ही स्थान पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को देख सके। अर्जुन ने न केवल सभी ब्रह्मांडों को देखा, बल्कि उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी देखा, क्योंकि समय भी कृष्ण की ही ऊर्जा है। यह हमारी समझ से परे लग सकता है, क्योंकि हम केवल 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझ सकते हैं। जैसे कोई 2 आयामी जीव किसी गोलाकार वस्तु स्फीयर को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, उसी तरह हम भी अपने सीमित दृष्टिकोण से कृष्ण और उनकी रचनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अगर कोई स्फीयर 2 आयामी दुनिया से गुजरे तो वे उसे पहले एक बिंदु के रूप में देखेंगे, फिर एक गोला, और अंत में वह गायब हो जाएगा। लेकिन असलियत में स्फीयर कभी भी गायब नहीं हुआ। वह तो 3 आयामी था, जिसे 2 आयाम वाले जीव समझ नहीं सकते। ठीक वैसे ही हम कृष्ण के बारे में यह सोच सकते हैं कि वे भी हमारी तरह साधारण मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे पास उन्हें समझने की सीमित क्षमता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। यह बदलाव उतना ही तेज है जितना फिल्म के फ्रेम्स बदलते हैं। जैसे एक फिल्म में कई तस्वीरें तेजी से चलती हैं और हमें लगता है कि उसमें गति हो रही है, वैसे ही हमारा शरीर हर पल बदलता है। यह बदलाव हर सेकंड होता है, न कि हर 7 साल में, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हमारी दुनिया और सच्चाई के बीच बहुत फर्क है। जो हम देखते हैं वह हमेशा वास्तविकता नहीं होती। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि जो तुम देख रहे हो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। केवल कृष्ण ही हमें इस संसार की वास्तविकता समझा सकते हैं, क्योंकि यह उनकी रचना है। इसलिए जैसे 2 आयामी जीव इस स्फीयर को समझ नहीं सकते, वैसे ही हम कृष्ण और उनकी रचनाओं की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उनका ज्ञान और सृष्टि हमारी कल्पना से परे है। वे कहेंगे कि यह बिंदु आकार में जन्म लिया है, फिर यह बढ़ रहा है, घट रहा है। यह कभी भी असल में वही चीज नहीं है। जो बढ़ रहा और घट रहा है वह केवल आपके स्तर से उस गोले का गुजरना है। इसलिए हमें कभी भी वास्तविकता को उस तरीके से परिभाषित नहीं करना चाहिए जैसे हम उसे देख रहे हैं। कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने एक स्थान पर बैठकर सब कुछ देखा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 आयामी 2D स्तर से ऊपर उठे तो वह उस 2 आयामी दुनिया में सब कुछ देख सकता है। इसी तरह कृष्ण की कृपा से एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यह दृष्टि अर्जुन को दी गई थी ताकि वह भगवान के अद्वितीय रूप को देख सके, जिसे किसी सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं था। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ताकि वह भगवान के अद्भुत रूप को देख सके। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि उस ब्रह्मांडीय रूप में अनगिनत मुंह और आंखें थीं। वह रूप दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था और उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि उसे देख पाना मुश्किल था। जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ आकाश में उभरते हैं, वैसे ही उस रूप की तेज चमक थी। अर्जुन ने देखा कि उस ब्रह्मांडीय रूप में अनगिनत ब्रह्मांड थे, जो एक स्थान पर संकेंद्रित थे, लेकिन हजारों टुकड़ों में बटे हुए थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन बहुत चकित और आश्चर्यचकित हो गया और उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गए। फिर उसने भगवान को नमन किया और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके रूप में सभी देवताओं और अन्य जीवों को एकत्रित देख रहा हूं।
मैं ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठे हुए और भगवान शिव को देख रहा हूं। मैं कई ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के शीर्ष पर और भगवान विष्णु गर्भधाकाशी पर शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखा जिसमें अनगिनत रूप, पेट, मुंह और आंखें थीं, और उस रूप में न तो कोई शुरुआत थी, न कोई अंत, और न ही कोई मध्य था। अर्जुन ने भगवान के रूप को देखा जो विभिन्न मुकुटों, गदा और चक्रों से सजाया हुआ था, और उसकी तेज चमक सूर्य के समान थी, जो देखने में असीम और अवर्णनीय थी। आप ही सर्वोत्तम हैं, आप सभी ब्रह्मांडों में श्रेष्ठ हैं, आप अव्यक्त और अनंत हैं, आप सृष्टि के पालनहार और सनातन भगवान हैं। अर्जुन ने जब यह रूप देखा तो उसने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान कृष्ण शाश्वत और सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि वह केवल एक ऊर्जा का रूप है, बल्कि उसने कहा कि वह भगवान का सनातन रूप है। इसका मतलब है कि भगवान कभी भी केवल ऊर्जा नहीं थे, बल्कि वह हमेशा से व्यक्ति के रूप में थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि परम सत्य सिर्फ एक ऊर्जा है, लेकिन यह गलत है। ये सोचने से लोगों के जीवन में आपत्ति आ जाती है और वे आध्यात्मिक जीवन में रुचि खो देते हैं। हम सभी सुख चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, आपस में बात करना और खाना पीना पसंद करते हैं। यह सब गतिविधियां जीवन की सच्चाई का हिस्सा है, और हमें समझना होगा कि परम सत्य केवल एक निष्क्रिय ऊर्जा नहीं हो सकता। हमारे शरीर में आत्मा बहुत सक्रिय होती है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह निष्क्रिय नहीं हो जाती। वास्तव में आत्मा शरीर से बाहर और भी अधिक सक्रिय हो जाती है। इस शरीर में रहते हुए आत्मा का कार्य तभी होता है जब हमारे पास सही इंद्रियां हों। जैसे आंखें कैमरे की तरह होती हैं, अगर आत्मा के पास देखने की क्षमता न हो तो कोई भी कैमरा मदद नहीं कर सकता। हमारे पास जो भावना और चेतना है वह इसलिए है क्योंकि हम केवल ऊर्जा नहीं हैं, बल्कि हम एक व्यक्ति हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को सुनने की क्षमता नहीं है तो वह किसी भी बेहतरीन हेडफोन का उपयोग करके भी नहीं सुन सकता। इसी तरह आत्मा के पास सुनने, देखने और महसूस करने की क्षमता होती है, और जब यह शरीर छोड़ती है तो यह और भी सक्रिय हो जाती है। आत्मा के पास जो गुण हैं वह भगवान में भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे उत्पत्ति स्थान है। जैसे एक समुद्र में जो चीजें होती हैं वे सब पानी की एक बूंद में भी होती हैं, वैसे ही जो गुण हम में हैं वे भगवान में भी हैं, और उनसे कई गुण और शक्तियां भी मौजूद हैं। भगवान जो सभी लोकों और देवताओं के परम नियंत्रक हैं, उनमें सभी गुण मौजूद हैं जो हम में होते हैं, और उनसे भी बढ़कर भगवान हमारी हर प्रवृत्ति का मूल कारण है। जैसे हम अपने लिए एक अच्छा, बड़ा और सुंदर घर बनाने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही यह प्रवृत्ति भगवान से आती है। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि भगवान को भी यह पसंद है। हम अपने बच्चों के साथ मिलकर एक सुखद जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि यह प्रवृत्ति भी भगवान से ही आती है। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ प्रेम पूर्ण रिश्ते में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। यही सृष्टि का मुख्य उद्देश्य है, हमें और भगवान को पूर्ण संतुष्टि देना। अगर कोई कहे कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है केवल एक ऊर्जा में विलीन हो जाना, तो यह भी संभव है। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कोई सक्रिय आध्यात्मिक जीवन नहीं चाहता और शून्यता में रहना चाहता है तो भगवान उसे भी वह स्थिति प्रदान करते हैं, लेकिन वहां भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। जो लोग सक्रिय जीवन पसंद करते हैं उनके लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत सारी आनंदमयी गतिविधियों से भरा है। इसके लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों को समझना और पढ़ना चाहिए, जहां यह बताया गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वे ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि ब्रह्म उन पर आधारित है। भगवान सनातन पुरुष हैं जो हमेशा से हैं और जिनका न आरंभ है न अंत। उनके अनगिनत हाथ, आंखें और अनंत शक्ति है। वे अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे एक होते हुए भी पूरे आकाश, ग्रहों
और सभी स्थानों में व्याप्त हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उन्होंने देखा कि सभी ग्रह और देवता भयभीत होकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह कोई भ्रम नहीं था। अर्जुन के साथ साथ संजय भी इस विराट रूप को देख रहे थे और यहां तक कि अन्य ग्रहों पर रहने वाले योग्य भक्त भी इसे देख पा रहे थे। भगवान शिव के विभिन्न रूप, आर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, असुर और अन्य सभी जीव आश्चर्य से भगवान को देख रहे थे। उनके अनगिनत मुख, आंखें, हाथ, पैर और भयानक दांत देखकर सभी ग्रह और देवता घबराए हुए थे। यह विराट रूप दिखाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे सबके पालनहार, हे सर्वव्यापी विष्णु, आपके तेजस्वी रंगों से आकाश भर गया है और आपके मुख और आंखों को देखकर मैं डर गया हूं। हे देवताओं के देवता, हे जगत के आश्रय, मुझ पर कृपा करें। आपके प्रचंड रूप और भयंकर दांतों को देखकर मैं संतुलन खो चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या है। अर्जुन ने देखा कि कुरुक्षेत्र के सभी योद्धा जैसे दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण और दोनों सेनाओं के सैनिक भगवान के विशाल मुख में समा रहे हैं। उनकी भयंकर दांतों के बीच उनके सिर कुचले जा रहे थे। यह दृश्य ऐसा था जैसे नदियां समुद्र में बह रही हों या जैसे पतंगे जलती हुई आग में समा जाते हों। अर्जुन ने पूछा, हे देवताओं के देव, हे प्रचंड रूप वाले, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं समय हूं, संसारों का संहारक। मैंने यहां सभी को समाप्त करने के लिए प्रवेश किया है। पांडवों को छोड़कर दोनों सेनाओं के सभी योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए उठो, युद्ध करो और विजय प्राप्त कर एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। मैं पहले ही इन योद्धाओं को मार चुका हूं। तुम केवल मेरा साधन बनो। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण जैसे महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अब तुम केवल लड़ो और विजय प्राप्त करो। यह संदेश दिखाता है कि हर कार्य भगवान की योजना के अनुसार होता है। हमारे पास केवल यह विकल्प है कि हम उनके उद्देश्य का साधन बने। जैसे किसी देश का राजा युद्ध का आदेश देता है और उसके आदेश का पालन करने वाले सैनिक सम्मान, पदक और लाभ पाते हैं, वैसे ही भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि हम भगवान की योजना को नहीं समझते और अपने हिसाब से काम करते हैं तो हमें केवल निराशा हाथ लगेगी। अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि युद्ध न करके वह सभी को जीवित रख सकते हैं, समाज को धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं और परिवारों को बचा सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह उनकी योजना के खिलाफ है। सभी पहले से ही मरने के लिए तय हो चुके हैं। इसलिए हमें अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय भगवान की योजना को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और इसीलिए उन्हें महान योद्धा का गौरव मिला, युद्ध में विजय प्राप्त की और संसार में अपना नाम अमर किया। जो लोग खुद से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, उन्हें भी हराने में वह सक्षम नहीं होते। अगर वह कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करते तो वह न तो राजसी सुख का आनंद ले पाते, न ही अपने रिश्तेदारों के साथ खुश रह पाते, क्योंकि वह मारे जाते। इस स्थिति में वह न केवल नाश में पड़ते, बल्कि अपने कर्मों के कारण कई जन्मों और मरणों का सामना करते। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं समय बचाकर इसे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वह समय वैसे भी हमसे चला जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी आय का 50% दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। अगर हम कृष्ण के प्रति जागरूक हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य है। अन्यथा भी हमें अपनी आय का उपयोग किसी न किसी भलाई के लिए करना चाहिए। दुनिया इस तरह से डिजाइन की गई है कि जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग कम बुद्धिमान लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक जो शोध करते हैं वे समाज के सामान्य लोगों की मदद करते हैं, जिनके पास शोध करने का समय
संसाधन या क्षमता नहीं होती। इसी तरह जिनके पास ताकत, हथियार और प्रशिक्षण है, उन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपनी सारी क्षमताओं और संसाधनों को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही प्रकृति का संतुलन है। कृष्ण ने यही बताया है कि यह सोचने का तरीका गलत है कि मैं सब कुछ आनंदित होकर लूंगा। ऐसा सोचना एक गलत मानसिकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो अपनी आय का 50% कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। अगर हम समझदार हैं तो इसे सबसे अच्छे कल्याणकारी कार्यों में, जैसे कि कृष्ण का ज्ञान फैलाने में लगाना चाहिए, जिससे लोग स्थायी सुख पा सकें। अन्यथा वह धन हमें कष्ट ही देगा, क्योंकि वह या तो बीमारी में, डॉक्टर की फीस में या किसी कानूनी मामले में खर्च हो जाएगा, जो असंतोष और दुखी लाएगा। भगवान की योजना को समझकर हमें उस योजना का हिस्सा बनना चाहिए। भगवान की योजना हमेशा सफल रहती है, इसलिए अगर भक्त उसका अनुसरण करता है तो न केवल भौतिक रूप से उसकी देखभाल की जाती है, बल्कि आत्मिक सफलता भी मिलती है। संसार में कृष्ण का नाम सुनने से सभी खुश होते हैं और इससे हर कोई कृष्ण से जुड़ जाता है। राजाओं की तरह महान लोग जो बहुत समृद्ध थे, वे भी कृष्ण के नाम को सुनकर असीम आनंद प्राप्त करने के लिए अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग करते थे। कृष्ण के नाम का जाप करना सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। मैंने आपके पवित्र नाम के गाने का यह बहुमूल्य रत्न पाया है, लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति में जब हम यह सोचते हैं कि हम शरीर हैं, तो यह नाम जपने का अनुभव हमें कड़वा लगता है। लेकिन हमें अभ्यास करना चाहिए, जितना हो सके दिन भर नाम जपते और सुनते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब हमारे भौतिक आदतें दूर हो जाएंगी और हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा, तब हमें एक मजबूत विश्वास विकसित होगा। जब यह विश्वास मजबूत होगा तो वह धीरे धीरे स्वाद में बदल जाएगा और फिर यह पवित्र नाम हमें बहुत प्रिय लगेगा। अब हम जो चीजें अपने आनंद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वे अगर हमें नहीं मिलती तो हम तनाव में होते हैं, और यदि मिल जाती है तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती है। अब मुझे 1 मिलियन चाहिए, फिर 2 मिलियन, फिर 10 मिलियन। आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर आप कृष्ण के नाम का स्वाद विकसित कर लें तो आप कहीं भी कभी भी उनका जाप कर सकते हैं और अपार खुशी में डूब सकते हैं। क्या यह एक बहुत ही तार्किक तरीका नहीं है खुशी में रहने का? आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप बस कृष्ण के नाम का जाप करें और अनंत आनंद में डूब जाएं। यही जीवन का उद्देश्य है, स्वाद विकसित करना। लेकिन इसके लिए कुछ समय और साधना की आवश्यकता होती है। कुछ तपस्या की जरूरत है, शुद्धता चाहिए और नियमों का पालन करना होगा। आध्यात्मिक गुरु की सेवा करें, कृष्ण के लिए बलिदान करें, और फिर जब हमें इस पवित्र नाम का स्वाद मिलेगा तो हम महसूस करेंगे कि इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। हे महान, जो ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, आप ही हैं उत्पत्ति के मूल कारण। फिर क्यों नहीं सभी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करें? हे असीम, आप ही हैं इस ब्रह्मांड के शरणदाता। आप अजेय स्रोत हैं, आप सभी कारणों के कारण हैं। आप इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परे हैं। कृष्ण का शरीर किसी रासायनिक मिलावट का परिणाम नहीं है, जैसे हम शरीरों को कारण और प्रभाव के रूप में देखते हैं। अर्जुन यहां कृष्ण के शरीर की पारलौकिकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहे हैं। आप ही हैं पहले देवता, आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के शरणदाता हैं। आप सर्वज्ञ हैं और आप ही सब कुछ हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं और आपकी असीम रूपरेखा इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप ही वायु, अग्नि, जल और चंद्रमा हैं। आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं और इस सृष्टि के दादा हैं। इस प्रकार मैं आपको हजारों बार फिर से और फिर से श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। हे असीम शक्ति, आप ही हैं हर चीज के स्वामी और सब कुछ के मालिक। अर्जुन ने अतीत में आपको कृष्ण, यादव और मित्र कहकर पुकारा था, बिना आपके अपार महिमा को जाने। कृपया मुझे माफ करें, जो भी मैंने अज्ञानता या प्रेम में आपकी अवहेलना की है, चाहे हम एक ही बिस्तर पर लेटे हों, साथ में भोजन करते हों या दोस्तों के सामने।
कृपया मेरी सभी गलतियों को माफ करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बहुत करीबी मित्र थे। वे साथ में समय बिताते थे, खेलते थे, कभी-कभी कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब अर्जुन कृष्ण के ऐश्वर्य को देख रहे हैं। कृष्ण के साथ संबंध के कई चरण होते हैं। कृष्ण के साथ संबंध की शुरुआत दास भाव से होती है और श्रीमद् भागवतम में इसका एक सुंदर श्लोक है। इसका मतलब है कि कुछ साधु कृष्ण को ब्रह्मा ज्योति के रूप में देखते हैं। वे इसे निराकार ऊर्जा मानते हैं जो इस रूप में आई है। कुछ अन्य जो और अधिक ज्ञानपूर्ण होते हैं, वे कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च रूप के रूप में देखते हैं और उन्हें भगवान के सेवक के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो लोग कम समझ रखते हैं और कृष्ण की माया के अधीन होते हैं, वे उन्हें एक साधारण मनुष्य मानते हैं। लेकिन इन सबको एक बात समझ में नहीं आती, जिसे यहाँ गोवर्धन की घटना में दिखाया गया है। कृष्ण के साथ खेल रहे ग्वाल बच्चे जैसे कोई सामान्य साथी होते हैं। कृष्ण को अपनी पीठ पर उठाते हैं और कभी कृष्ण उन्हें अपनी पीठ पर उठाते हैं। वे कृष्ण का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये लोग कृष्ण की असली महिमा को नहीं समझते। अर्जुन ने कृष्ण के दिव्य रूप को देखा और डरते हुए उनका आदर किया। लेकिन इन ग्वाल बच्चों और गोपियों की स्थिति अलग है। गोपियां कृष्ण को ताने देती हैं, कृष्ण को डांटती है, उनका मजाक उड़ाती है। जब अर्जुन कृष्ण के इस रूप को देखता है तो वह चकित और भयभीत हो जाता है। ये लोग कृष्ण से अत्यधिक घनिष्ठता रखते हैं, लेकिन साथ ही उनका मजाक भी उड़ाते हैं। यही वास्तविक और उच्चतम भक्ति का रूप है, जिसे शास्त्रों में बताया गया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति उनके ऐश्वर्य और रूपों को देखकर की जाती है, वह उन्हें संतुष्ट नहीं करती। कृष्ण के ऐश्वर्य में भक्ति करने वाले भक्त नारायण रूप में स्थित है और वे भगवान के 4 हाथों वाले रूप की पूजा करते हैं, जैसे नारद मुनि। इस भक्ति में एक निश्चित रूप और ऐश्वर्य की पूजा होती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह भक्ति उन्हें सच्चे रूप से संतुष्ट नहीं करती। कृष्ण की असली भक्ति तब होती है जब कोई भक्त उनके ऐश्वर्य को भूलकर सिर्फ उनके साथ प्रेम और सच्चे संबंधों में जुड़ता है। ब्रज के भक्त कृष्ण को उनके दिव्य रूप में नहीं पहचानते। वे कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, वे उन्हें अपने प्रिय मित्र के रूप में देखते हैं। यह स्थिति कृष्ण के वास्तविक प्रेम की है, जहां भक्ति और प्रेम का कोई गणना या अपेक्षा नहीं होती, केवल शुद्ध और अनगिनत प्रेम होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक तामसी स्वभाव से ग्रस्त है, वह भले ही दुखों को महसूस करता हो, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वह दुखी है। वहीं जो अत्यधिक उच्च स्थिति के परमहंस हैं, वे भी कभी-कभी पागल जैसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए भट्ट महाराज, जिन्होंने पूरे संसार का राज्य किया था, अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उन्हें एक हिरण के प्रति थोड़ा सा लगाव हो गया था। फिर जब वह दूसरे जन्म में आए तो उन्होंने जानबूझकर पागल जैसा व्यवहार किया। हालांकि वह बहुत समझदार थे और अपने पिछले जन्मों को जानते थे। उन्होंने यह समझा कि अगर वह यहां अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो लोग उन्हें भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त कर देंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पागलपन का रूप लिया। ऐसे महान व्यक्तित्व जो सांसारिकता से दूर होते हैं, कभी-कभी कपड़े नहीं पहनते और पागल की तरह बर्ताव करते हैं ताकि लोग उन्हें न छेड़े। कोई भी व्यक्ति पागल के साथ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग समझते हैं कि पागल से कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्धिमान और सुसंस्कृत होता है, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे प्यार और स्नेह मिलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, तो वह किसी से भी संबंध नहीं बना पाता। इस संसार में जो भी प्रेम और स्नेह होता है, वह बाहरी आभूषण और ऐश्वर्य के कारण होता है जो हम अर्जित करते हैं। लोग समझते हैं कि वे यहाँ कुछ समय के लिए हैं और यही कारण है कि लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। श्री गोस्वामी जी ने भी सभी सिद्धियों को छोड़कर
घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। उन्होंने यह समझा था कि अगर वह भौतिक दुनिया में शामिल होंगे तो फिर उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। वे इस संसार से दूर रहने के लिए बहुत सतर्क थे ताकि उनकी आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में न फंसे। अब जो लोग अत्यधिक भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं वे पागल जैसे हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे लोग मानसिक अस्पतालों में पाए जाते हैं। इस संसार का दुखी स्थिति उन लोगों को महसूस होती है जो ना तो अत्यधिक अज्ञान में हैं और न ही अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक स्थिति में हैं। जो लोग भौतिक रूप से अज्ञान में होते हैं वे कृष्ण को भगवान नहीं समझते और जो अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं वे भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं पहचानते। लेकिन ये लोग कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के ज्ञान को अपनी जीवन शैली में अपनाया है। यह नहीं समझना चाहिए कि अगर हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते तो हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें कृष्ण के ऐश्वर्य और उनके गुणों के बारे में समझना चाहिए ताकि हम कृष्ण से जुड़ सकें। जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और हम स्वचेतन रूप से कृष्ण की सेवा करने लगते हैं। एक समय आता है जब हम कृष्ण के ऐश्वर्य की परवाह नहीं करते, बल्कि केवल यही इच्छा होती है कि हम कृष्ण की सेवा करें। जब हम इस स्वाभाविक प्रेम और आकर्षण की स्थिति तक पहुंचते हैं तो हम सच में कृष्ण को समझ सकते हैं। यह कृष्ण की पूजा का सबसे उच्चतम रूप है। यह भगवान विष्णु का अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। भगवान विष्णु को पूजा करने के लिए नियमों और विधियों का पालन करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम भगवान विष्णु की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम कृष्ण की पूजा में स्वाभाविक रूप से प्रेम और भक्ति विकसित नहीं करते, तब तक हम कृष्ण की पूजा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग भगवान नारायण की पूजा करते हुए सेवा करते हैं वे यह नहीं जानते कि कृष्ण के कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के कंधों पर सवार होते हैं। यह बात भागवतम में वर्णित है और यह सबसे ऊंची अवस्था है। अर्जुन इस संबंध में मित्रता के स्तर पर स्थित थे और वे कृष्ण का मजाक उड़ाते थे, कभी अकेले तो कभी दूसरों के सामने। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण के ऐश्वर्य को देखा, उनकी समझ में यह आया कि कृष्ण का रूप क्या है। इसलिए कृष्ण अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं दिखाते, क्योंकि यह भक्तों की श्रद्धा को प्रभावित कर सकता है। जब यशोदा ने कृष्ण के मुंह में कई ब्रह्मांड देखे तो वह समझ गईं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें भूलने दिया ताकि उनका मातृत्व प्रेम उसी तरह बना रहे। अर्जुन ने कृष्ण के ऐश्वर्य रूप को देखा और अब वह अपने पिछले व्यवहार पर खेद व्यक्त करने लगे। कृष्ण इस तरह के ऐश्वर्य को अपने अत्यधिक उच्च भक्तों से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि ये भक्त भगवान के रूप को बिना किसी भौतिक विचार के बस प्रेम और भक्ति से ही स्वीकार करते हैं। यही सबसे उत्तम अवस्था है। अर्जुन अब भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि वह अपना स्वरूप फिर से सामान्य रूप में दिखाएं। अर्जुन ने कहा कि वह कृष्ण को उनके 4 भुजाओं वाले रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें भगवान के हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी यह अद्वितीय और विराट रूप दिखा रहा हूं जो पहले किसी ने नहीं देखा। कोई भी वेदों का अध्ययन करके, यज्ञ करके, दान देकर या अन्य किसी धार्मिक क्रियाओं द्वारा इस रूप को नहीं देख सकता। केवल तुम ही इस रूप को देख पाओगे। यहां से यह स्पष्ट होता है कि वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना और स्वेच्छा से कठिनाइयां सहना, ये सभी आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। चातुर्मास जैसे कठिन अभ्यास करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। हमने पहले चर्चा की है कि व्यक्ति को बहुत साधारण खाना खाना चाहिए। कभी-कभी बिना हाथों का उपयोग किए सीधे जमीन से खाना लेना चाहिए। व्यक्ति को शेविंग नहीं करनी चाहिए और कभी-कभी ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कभी-कभी गहरे पानी में खड़ा रहना चाहिए और कभी-कभी
तपते सूरज में आग के चारों ओर बैठना चाहिए। इस तरह से बहुत तपस्या करने की सिफारिश की जाती है। व्यक्ति को स्वेच्छा से तकलीफों को सहना सीखना चाहिए। ये कठिनाइयां अगर शास्त्रों के मार्गदर्शन में की जाएं तो भगवान को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि वह हमारे पिता हैं। जैसे यदि बेटा खुद को बिना वजह कष्ट दे तो माँ बाप को दुख होता है, लेकिन अगर बेटा अपनी मेहनत से जीवन में प्रगति कर रहा है तो माता पिता खुश होते हैं। इसलिए तपस्या शास्त्रों के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। अगर कोई बिना शास्त्रों के मार्गदर्शन के तपस्या करता है तो यह भगवान के हृदय में दुख पैदा करता है, क्योंकि वह हमारा पिता है। तपस्या का एक रूप तीर्थ यात्रा है। जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और पूरे स्थान के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कभी कभी यह परिक्रमा बहुत लंबी होती है, जैसे 11 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, और लोग खुशी खुशी इस तपस्या को करते हैं। हालांकि आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं। पहले लोग पैदल चलते थे और महीनों तक यात्रा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से दक्षिण भारत, फिर महाराष्ट्र और फिर जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्रा की थी। इस तरह की तपस्या पहले के समय में बहुत सामान्य थी, लेकिन अब हमें इस तरह की तपस्या का महत्व समझना चाहिए। वेदों में यह बताया गया है कि तपस्या शास्त्रों का अध्ययन, दान देना और अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की मदद करना, ये सभी चीजें आध्यात्मिक जीवन की समझ को बढ़ाती हैं। लेकिन इनका पालन करने से कोई व्यक्ति भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को नहीं देख सकता। इसके लिए विशेष भक्ति की आवश्यकता होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे इस भयानक रूप को देखकर अपना मन विचलित किया है। अब यह समाप्त हो गया है। तुम शांति से, निर्विकार मन से वह रूप देख सकते हो जो तुम देखना चाहते थे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके वास्तविक 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप दिखाया, जिससे अर्जुन का डर दूर हो गया। अर्जुन ने यह दिखाना चाहा कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वह केवल मेरा मित्र नहीं है, वह वही परम सत्य है जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापी हुआ है। वह समय का रूप है और सारे ब्रह्मांड उसकी देह है। फिर अर्जुन ने कृष्ण से अनुरोध किया, मैंने आपका ब्रह्मांडीय रूप देखा है, अब कृपया मुझे आपका 4 भुजाओं वाला रूप दिखाइए, ताकि लोग समझ सकें कि आप ही नारायण हैं। कृष्ण ने उसका 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया। अब कृष्ण अर्जुन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो रूप तुम देख रहे हो वह बहुत कठिनाई से देखने योग्य है। यहां तक कि देवता भी इस रूप को देखने का अवसर ढूंढते रहते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि यह रूप केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। इसे वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान आदि से नहीं देखा जा सकता। यह रूप भगवान का असली रूप है, जो बहुत कठिन है और बहुत ही दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनका 2 भुजाओं वाला रूप सबसे कठिन रूप है, जिसे देखना बहुत ही मुश्किल है, और यह ब्रह्मांडीय रूप से भी कहीं अधिक कठिन है। कृष्ण ने यह भी कहा कि इस रूप को देखने की इच्छा देवता भी रखते हैं, लेकिन यह रूप बहुत गूढ़ और रहस्यमय है। कृष्ण का यह 2 भुजाओं वाला रूप सभी रूपों का मूल है, जैसा कि पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी। सभी अन्य रूप कृष्ण के विभिन्न विस्तार हैं, जैसे कि भगवान ने कई रूपों में अपने अवतार लिए हैं, लेकिन उनका असली रूप यही 2 भुजाओं वाला रूप है। यही सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ रूप है, क्योंकि कृष्ण के इन रूपों को केवल भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही देखा जा सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान के 3 रूप होते हैं, शिरोदयक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और कूर्म विष्णु। इन रूपों को देवता कभी कभी देख सकते हैं, लेकिन सभी समय नहीं। वे कभी कभी भगवान के चरणों की पूजा करते हैं या उनकी आवाज सुनते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित गोलोक व्रजन में रहते हैं, जो सभी ब्रह्मांडों के सबसे उच्चतम स्थान पर है। अन्य विष्णु लोकों में केवल भगवान की पूजा और उनकी सेवा की जाती है,
लेकिन गोलोक में भगवान कृष्ण अपने पूर्ण रूप में रहते हैं और वहां भक्तों के साथ अत्यंत घनिष्ठ रिश्ते होते हैं। भगवान के साथ संबंध 5 प्रकार के होते हैं: शांत रस, न्यूट्रलिटी, दास्य रस, सेवा, सख्य रस, मित्रता, वात्सल्य रस, माता पिता जैसा संबंध और प्रिय भक्त का रस। राधा के साथ कृष्ण का संबंध। भगवान कृष्ण सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, चाहे वे गाय के बछड़े हों या राधा जैसी उनकी प्रिय भक्त हो। लेकिन सबसे गहरे और अंतरंग संबंध में राधा और कृष्ण का प्रेम होता है, क्योंकि वह रिश्ता बहुत विशिष्ट होता है और उस संबंध में विशेष सुख मिलता है। इस तरह कृष्ण सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय और सबसे गहरा प्रेम उस व्यक्ति के साथ होता है जो उनसे सबसे घनिष्ठ और अंतरंग संबंध रखता है। एक बहुत गहरा और प्यारा संबंध है जो सबसे ज्यादा मनोहर और चाहने वाला है, और वह है जीवन साथी के साथ संबंध। इसके अलावा भाईचारे और दोस्ती का संबंध है, लेकिन उससे ऊपर एक और महत्वपूर्ण संबंध है जो बहुत प्यारा है, और वह है कृष्ण के साथ संबंध। इस संबंध में कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती थीं, वे हमेशा चिंतित रहती थीं कि कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया, या क्या वे भूखे तो नहीं हैं। गोपियां वो परेशान होती और कृष्ण की देखभाल करती कि कहीं उनकी सारी माखन बंदर न खा जाए, जिससे कृष्ण भूखे न रहे। कृष्ण को इस तरह की देखभाल और चिंता बहुत पसंद आती है, क्योंकि वह सारी दुनिया का ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी-कभी जब कोई उन्हें प्यार से डांटता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। यह सब बताने का मतलब यह है कि हमें भगवान से सेवा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए हमेशा ध्यान रख रहे हैं, जैसे हम अपने शरीर या बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमें कभी भी कृष्ण से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह हमारे लिए ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वह हमें हमेशा सुरक्षा देते हैं। जो भक्त कृष्ण की सेवा में खुश रहते हैं, उनके लिए भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सबसे ऊंचा प्यार वह होता है जो गोपियां कृष्ण के साथ वृंदावन में अनुभव करती थी। इस प्रेम में गोपियां यह चाहती थीं कि अगर कृष्ण को कोई समस्या हो तो वे खुद उसे सहने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन कृष्ण ठीक हो जाए। उनका यही अनुरोध था कि चाहे वे कितने भी जन्मों तक नरक में जाएं, अगर कृष्ण खुश होते हैं तो वे यह सेवा करने के लिए तैयार थीं। इसलिए कृष्ण का 2 हाथों वाला रूप केवल गोलोक वृंदावन में पाया जाता है, जो आध्यात्मिक दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। और एक दिन के समय में, ब्रह्मा के दिन में, वह रूप पृथ्वी पर दिखता है जैसा कि 5000 साल पहले हुआ था। यह 2 हाथों वाला रूप जो हम कृष्ण का देखते हैं, इसे देखना बहुत कठिन है। भगवत गीता में भी यह बताया गया है कि यह रूप सर्वोच्च है, क्योंकि इस रूप में भगवान की सर्वोत्तम कृपा और रस होते हैं जो किसी और रूप में नहीं मिलते। जब कृष्ण देवी देवताओं के बीच थे, तब सभी देवता जैसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और अन्य सभी भगवान उनके इस रूप को देखकर पूजा करते थे, क्योंकि यह रूप बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मा के एक दिन में ही इसे देखा जा सकता है, इसलिए देवता जब भी भगवान का रूप दिखता है, वे जल्दी से पूजा करने आते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि भगवान का जो रूप तुम देख रहे हो, वह केवल ध्यान और पूजा से नहीं देखा जा सकता, न ही दान और तपस्या से। केवल सच्ची भक्ति से ही भगवान का असली रूप देखा जा सकता है। इस रूप को देखना बहुत ही दुर्लभ है और केवल उच्च स्तर की भक्ति से ही यह रूप प्रकट होता है। पूजा करने के नियमों और औपचारिकताओं से आप कृष्ण के 2 हाथों वाले रूप को नहीं देख सकते। राधा कृष्ण की पूजा मंदिर में नियमों और औपचारिकताओं के साथ होती है, लेकिन यह पूजा तब तक सही नहीं होती जब तक भक्त में आत्मीय प्रेम और भक्ति का उच्च स्तर न हो। संतान गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे, अपने साथ भगवान के एक छोटे से रूप को लेकर चलते थे और उस रूप से
बहुत सादगी से पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि वे सिर्फ सूखी रोटियां दे पा रहे हैं और भगवान ने उनसे थोड़ा नमक मांगा। लेकिन संतान गोस्वामी ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, वे भगवान को नमक नहीं दे सकते, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही असली भक्ति है, बिना किसी औपचारिकता के सिर्फ शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा करना। अर्जुन से भगवान ने कहा कि केवल सच्ची और अडिग भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता हूं। यही रास्ता है जिससे तुम मेरे रूप को समझ सकते हो और मेरी दिव्यता को जान सकते हो। यहां कृष्ण ने कहा कि भक्ति केवल एक रस्मी क्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि हम मन से कहीं और होते हुए दीपक अर्पित करते हैं तो वह भक्ति नहीं है। हमें भक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। इसलिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे रोज करना चाहिए, लेकिन पूरी ध्यान और प्रेम के साथ, बिना किसी स्वार्थ के। तभी कृष्ण को समझा जा सकता है। यह नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दें और कहें, कल से मैं भगवत गीता नहीं पढ़ूंगा, वेदों का अध्ययन नहीं करूंगा, तपस्या नहीं करूंगा, कोई दान नहीं करूंगा। ये सभी चीजें करनी चाहिए, लेकिन हमें इन्हें प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए, जैसे हम अपने परिवार के लिए प्रेम से पैसे खर्च करते हैं। उसी प्रेम में हमें कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। वेदों का अध्ययन कृष्ण की प्रसन्नता और सेवा के लिए होना चाहिए। तपस्या भी सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक भगवत गीता का सार है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे निष्कलंक भक्ति सेवा में संलग्न होता है, जो अपने पिछले कर्मों और मानसिक कल्पनाओं से मुक्त होता है और जो हर जीव के प्रति मित्रवत होता है, वह निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचता है। भगवत गीता का सार यही है कि हमें सभी कर्म कृष्ण की सेवा में करने चाहिए। हमारी जो भी क्षमताएं हैं, हमें उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे हम ऊंची इमारतें बनाएं या व्यापार करें, हमें यह सब कृष्ण के लाभ के लिए करना चाहिए। अगर हमारी कोई खास क्षमता नहीं है, तो हम सिर्फ कृष्ण के लिए अच्छा भोजन बना सकते हैं। इसी प्रकार हमें जो भी कार्य करना हो, उसे कृष्ण की सेवा के रूप में करना चाहिए। आजकल लोग ये सोचते हैं कि अगर वे किसी बड़े संस्थान में भर्ती होंगे या कोई बड़ा पद पाएंगे तो ही वे खुश होंगे, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। हमारा सच्चा सुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम भगवान को कितना प्रसन्न कर पा रहे हैं। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें हर प्रकार की खुशी मिलेगी। हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझें। जैसे शरीर में आत्मा रहती है, वैसे ही हम भी भगवान के अंश हैं। केवल भगवान की सेवा से हम अपनी आत्मिक संतुष्टि पा सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज के लिए तनाव नहीं लेना चाहिए। जितना हम भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही हमारा जीवन संतुष्ट होगा। कृष्ण का रूप, चाहे वह उनके 4 हाथ वाला रूप हो या 2 हाथ वाला रूप, हमें भक्ति और प्रेम से ही दिखाई देता है। भक्ति की कोई विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो भी काम हम करते हैं वह हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही है सच्ची भक्ति, जो बिना किसी नियम के केवल प्रेम और श्रद्धा से की जाती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति सेवा से ही मुझे जैसा हूं वैसा समझा जा सकता है और तभी मुझे सीधे देखा जा सकता है। इसी तरह से तुम मेरे ज्ञान के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हो। कृष्ण को सभी गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य बनाना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके और भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से रह सके। यह ज्ञान पुराने समय के लोगों को अच्छे से पता था, खासकर उन लोगों को जो सनातन धर्म का पालन करते थे। इसी कारण सांप सीढ़ी का खेल मोतीपत कहा जाता है, जिसमें मोती का मतलब है अंततः मोक्ष प्राप्त करना, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह ज्ञान लोगों को था और इसे वुनपाली कहा जाता था।
यानी वह स्थान जहां कोई चिंता नहीं होती। इसलिए भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है गुण का ईश्वर, वह स्थान जहां अंततः भगवान के साथ मिलना है। सीढ़ियां अच्छाई, तपस्या, दान, स्वाध्याय और यज्ञ को दर्शाती है, जबकि सांप बुराई जैसे ललच, क्रोध, मोह, धोखाधड़ी, झूठ, व्यभिचार, नशा आदि को दिखाते हैं। जैसे बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बुरी आदतों वाले बच्चों से दूर रहना चाहिए, वैसे ही हमें भी उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो जीवन के उद्देश्य से अनजान हैं और बुरी आदतों में लिप्त हैं। इसलिए हमें कृष्ण के भक्तों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ सामाजिक संबंध बनाना चाहिए। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर दिल में होते हैं, लेकिन हमें उन लोगों से ज्यादा घुलने मिलने से बचना चाहिए जो भक्त नहीं हैं। भक्तों के साथ ही घनिष्ठ संबंध बनाना चाहिए। भगवान के भक्तों के साथ मिलकर एकता में रहना चाहिए और सभी जीवों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए। दोस्त का मतलब सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि सच्चा दोस्त वह है जो संकट में अपने मित्र की मदद करता है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि कोई अपनी जान खो दे या संपत्ति खो दे, बल्कि सबसे बड़ी हानि यह है कि किसी ने कृष्ण के चरणों को एक पल के लिए भी भूल लिया। जो भक्त कृष्ण के चरणों में सच्ची भक्ति करते हैं, उन्हें कृष्ण के दर्शन का जो आनंद मिलता है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण के चरणों को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान है। यह दुनिया में सभी लोग दुखों का सामना करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के चरणों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग जैसे दुख तो हैं ही, लेकिन असल में हम खुद अपनी जिंदगी में अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो इसका मतलब है कि हमें कृष्णा की चेतना का प्रचार करना चाहिए। दूसरों को यह सरल निर्देश देना चाहिए, कृपया कृष्णा की सेवा में लगे रहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्णा को बनाइए और हमेशा कृष्णा का नाम जपते रहिए। ये सरल शिक्षाएं हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। क्यों ना आप यह प्रयास करें और आप देखेंगे कि यह बहुत अद्भुत और उच्च है। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगेगा, वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। यह बहुत व्यावहारिक है, कोई सिद्धांत नहीं है। अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तो आप इसे एक अद्भुत दर्शन मान सकते हैं, लेकिन फिर यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि इसे कैसे लागू किया जाए। लेकिन यहां तो यह बहुत सरल है। कृष्ण की सेवा में लगे रहिए, कृष्ण के पास लौटने को जीवन का उद्देश्य बनाइए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए। बुरी संगति से बचिए। जो लोग कृष्ण की भक्ति से अनजान हैं, उनके साथ न रहिए। आपको सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करना है और कृष्ण की चेतना फैलाना जरूरी है, ताकि हम भगवान के पास लौट सके। ज्ञानी और योगी लोग सिर्फ खुद के कल्याण में लगे रहते हैं। वे हिमालय में बैठकर वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे दूसरों की मदद नहीं करते। दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरों की मदद करता है, वह भगवान के पास जाता है। कृपया इस सब को फिर से पढ़िए और सोचिए कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। हम हमेशा आपकी मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं, ताकि इसे जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। जब यह शरीर शुद्ध होता है और हम इस सेवा को करते हैं, तो हमारे दिल में अनंत आनंद हमेशा रहेगा। इस अध्याय का सार यही था कि कृष्ण का 2 हाथ वाला रूप जो अर्जुन को दिखाया गया, वह सर्वोत्तम और सबसे गुप्त रूप है, और उससे नृसिंह रूप और ब्रह्मांडीय रूप फैलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांडीय रूप ही सर्वोच्च है, लेकिन अब अर्जुन ने यह सीधा सवाल उठाया है, व्यक्तिगत रूप की पूजा करना बेहतर है या निराकार रूप की पूजा करना? इसका जवाब अगले अध्याय में दिया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति सेवा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने यह सब सुना। कृपया हमेशा कृष्णा के पवित्र नाम का जाप करें और उन्हें कभी न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित,
जीवन की समस्या से जूझ रहा हो ये वीडियो, उसे ज़रूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।